श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद उत्तरार्ध का 60वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद के बारे में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी से जिस सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा चल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोए तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। मड़ियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की झालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें कमल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में परिजात के वन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उसकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखियों के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डाली लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ, अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जड़ित पायजेब रुनझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में समर्पित थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलके कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूपल लान्यवती लक्ष्मी जी ही तो है। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण है, मेरी अनन्य प्रेयसी है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान है तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वरदान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कानमोत होकर तुम्हारे याचक बन गए थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी वंचित ही है। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हुए? हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठाक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती है, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन है, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अक्रूर दर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठ प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारे इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, सालो, जरासंध, दंतवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब पौरुष के मत से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था।
निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र है। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृतकृत्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यहाँ अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगी। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रेयसी सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुख कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परिचित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निखरती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा से स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमय प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाली अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? स्वामीन, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति रूप स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं। यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्यों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है
और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती है, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ है। आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप है। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हें विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए, जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं। वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मा दान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंघ की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपने कर्कश ध्वनि से वन पशु को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है, जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके लोगों को वरण करे, जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्णन किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। अच्युत शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जूते रखकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाप के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हो, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछें, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणाबिंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है।
कमल नयन आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ। इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कृष्ट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर्ण को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीते जाने पर भी कभी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी कुल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वो तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। पुण्यमय प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित है। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी परम भक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी है, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान शुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहस्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती है, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननीय, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलम्ब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे जब मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।